सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो एफआईआर को क्यों बंद करना पड़ा। मे बी अगर आप सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को देखते हैं तो शायद आप एफआईआर शो के फ़ैन भी रहे होंगे। यहाँ तक कि कई बार तारक मेहता शो के कलाकारों ने एफआईआर शो के अंदर काम किया है, लेकिन आखिरकार इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद, इतनी हाईएस्ट टीआरपी जाने के बावजूद ये शो क्यों बंद करना पड़ा। एक टाइम तो एफआईआर और तारक मेहता शो सब टीवी के सबसे हाईएस्ट ट्रेंडिंग में टीआरपी लिस्ट में आगे चल रहे थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि इस शो पर ताला लग गया, इस शो का शटर डाउन हो गया। बात करते हैं एफआईआर के शुरुआती दिनों की, यानी कि एफआईआर की शुरुआत हुई थी 2009 में और ये शो करीब 7 से 8 साल चला और 2015 में इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट किया गया। जो शो की कहानी घूमती है वो एक हरियाणवी फीमेल इंस्पेक्टर के आसपास घूमती है जो कि ईमान चौकी में अपने 3 काबिल या फिर यूँ कहें कि मस्करे या फिर कॉमेडी करने वाले हवलदारों के साथ रहती है और ईमान चौक में आए हुए कुछ केस को सॉल्व करती है। और ऐसे केस रियल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन ये एक शो था, फिक्शनल शो था, इसीलिए ऐसी स्टोरी शो के अंदर लाई गई थी। और यहाँ पर चंद्रमुखी चौटाला नाम की इंस्पेक्टर के साथ जो उसके हवलदार हैं वो हमेशा काम के लिए सीरियस नहीं होते हैं, या फिर काम के लिए सीरियस होते भी हैं तो कई कई बार वो कॉमेडी करते रहते हैं और इन्हीं के आसपास में ये स्टोरी घूमती रहती है। और हर 2 या 3 एपिसोड के बाद में इसमें एक नई स्टोरी आती है। इससे फैंस को एक अलग ही एंटरटेनमेंट मिल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी के बीच में एक और ट्विस्ट मेकर्स ने डाल दिया। वो ट्विस्ट कोई और नहीं बल्कि ये था कि जो चंद्रमुखी चौटाला है उसे शुरुआत में किसी से प्यार होता है। यहाँ पे चंद्रमुखी चौटाला उससे बोल नहीं पाती है और उसके बाद उसकी चौकी में एक और उसके सीनियर ऑफिसर आते हैं जिनका नाम आर्यन होता है। और यहाँ पर आर्यन को चंद्रमुखी चौटाला से प्यार होता है, लेकिन आर्यन कहीं बोल नहीं पाते हैं। एंड इसके बाद एक और बार बजरंग पांडे की एंट्री शो के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर बजरंग पांडे और चंद्रमुखी चौटाला दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डर और हेजिटेशन के कारण ये भी आपस में बोल नहीं पाते। कहानी इन्हीं के आसपास में घूमती रहती है, लेकिन अचानक से मेकर्स लेते हैं एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि मेनली आजकल कई सारे टीवी शोज में देखने को भी मिलता है। चंद्रमुखी चौटाला, जिनका रियल नेम कविता कौशिक है, उनको मेकर्स इस शो के अंदर रिप्लेस कर देते हैं और इसके बाद शो के अंदर आती है एक नई चंद्रमुखी चौटाला और मेकर्स इसे नाम देते हैं करीब 20 साल का लीप ईयर, यानी कि कहानी करीब 20 साल आगे चली जाती है। और यहाँ पर चंद्रमुखी चौटाला की बेटी अब इंस्पेक्टर बन चुकी है और जो हवलदार हैं यानी कि गोपी और बिल्लू, ये सभी लोग उनकी बेटी के पास में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फैंस इन वाली स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते हैं और फैंस लगातार एफआईआर शो से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी स्टोरी को अचानक से उसमें मेन किरदार को चेंज कर दोगे, यानी कि चंद्रमुखी चौटाला को चेंज कर दोगे, तो ये जो कनेक्शन है वो कहाँ से बिल्डअप हो पाएगा और सीधे आप 20 साल बाद की स्टोरी दिखा रहे हो। तो इसीलिए फैंस धीरे धीरे इस शो से अलग होने लगे और यहाँ पर इस शो की टीआरपी लगातार गिरने लगी। लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने सही टाइम पर एक सही निर्णय लिया। उन्होंने कविता कौशिक को, यानी कि चंद्रमुखी चौटाला, जो कि पुरानी वाली चंद्रमुखी चौटाला थी, उनको शो में वापस लाने की सोची। यानी कि कविता कौशिक यानी कि चंद्रमुखी चौटाला के साथ जो भी मेकर्स के जो भी फसाद थे यानी कि लड़ाइयाँ थी, उन्होंने उनको क्लियर किया। और यहाँ पर अब 20 साल का एक गैप था, इसे आखिरकार मेकर्स को दिखाना था। तो मे भी अगर आप एफआईआर के फ़ैन हो तो आप बताइए कमेंट में कि मेकर्स ने इस 20 साल का जो लीप ईयर था इसे कैसे कवर किया। नहीं पता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेकर्स ने इस सब लीप ईयर को कवर किया गोपी के सपने में, यानी कि अब तक जो भी कहानी चल रही थी 20 साल बाद की, ये सारी की सारी कहानी गोपी एक सपना देख रहा था। यानी कि 20 साल बाद ईमान चौकी कैसी होगी, गोपी कैसा दिखेगा, बिल्लू कैसा दिखेगा, चंद्रमुखी चौटाला की जो बेटी आएगी वो कैसी दिखेगी, ये सारी की सारी कहानी निकली एक सपने के अंदर जो कि गोपी देख रहा था। मेकर्स ने इस कहानी को बड़ा स्मार्टली टैकल किया, यानी कि 20 साल के लीपर को बहुत ही ईजी तरीके से ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर चंद्रमुखी चौटाला की शो के अंदर वापसी हो गई, लेकिन अब भी सवाल वही बना हुआ है
कि शो को बंद क्यों करना पड़ा, यानी कि शो पे शटर क्यों डाउन हुआ। जब भी कोई शो बंद होता है तो मेनली उसके 3 वजह होती हैं। कमज़ोर स्टोरी, या फिर जो चैनल है और जो किसी शो के मेकर्स हैं उनके बीच में बात ना बन रही हो, या फिर जो एक्टर हैं वो सही से काम ना कर रहे हो, या फिर कोई शो की टीआरपी कर रही हो। तो शो की टीआरपी कर रही थी ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। इस शो की टीआरपी बहुत ही हाई लेवल पे थी, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रहती है। मेकर्स अच्छा काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। चंद्रमुखी चौटाला की एक्टिंग और बाकी गोपी बिल्लू इन सब की एक्टिंग 4 चांद लगाती थी। इसका थर्ड रीज़न है, यानी कि FIR शो के मेकर्स एंड चैनल के बीच में बॉन्ड सही से ना बन पाना। यही रीज़न खबर में सामने आया था कि यहाँ पर चैनल के बीच और मेकर्स के बीच में बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए इस शो को बंद करना पड़ा था। हालांकि यहाँ पर कविता कौशिक ने तो अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने एक और शो में काम किया जो कि था भानुमति ऑन ड्यूटी, लेकिन वहाँ पर चंद्रमुखी चौटाला का जो काम था वो उतना दिख नहीं पाया। यानी कि जो उनकी इमेज FIR में बनी हुई थी वो इमेज उनकी वहाँ पर नहीं बन पाई, और उस शो को भी कुछ टाइम बाद ऑफ करना पड़ा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या FIR शो की वापसी टीवी पर दोबारा होगी? वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि FIR शो इससे पहले भी 2-3 बार बंद हो चुका था, यानी कि इसके 2 से 3 सीज़न आ चुके थे, और इसीलिए फैंस को उम्मीद है कि अब भी FIR कोई ना कोई सीज़न आएगा, यानी कि मेकर्स उसकी वापसी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर FIR का इस समय पर कोई भी सीज़न आने वाला नहीं है, यानी मे भी आ भी सकता है, लेकिन इस समय पर FIR किसी भी सीज़न के आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जब FIR शो बंद हुआ था उस समय पर जो मेकर्स हैं उनके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी, यानी कि उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास स्टोरीज़ नहीं थी, और इसीलिए मेकर्स इस शो को बहुत लंबा खींचना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर वो इस शो को लंबा खींचते तो इस शो की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता, और जो अब तक FIR ने इतना अच्छा नाम कमाया था वो सारा का सारा नाम मिट्टी में मिल जाता। और इसीलिए मेकर्स ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने सोचा कि शो को बंद करना ही सही है, और इसीलिए मेकर्स ने इस शो को बंद कर दिया। लेकिन इस शो को बंद हुए करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो मे भी अब मेकर्स किसी और स्टोरी के साथ वापसी करें, और ये जो कलाकार हैं यानी गोपी बिल्लू बाकी कलाकार, ये हमें एक ही स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिले। वैसे आपको उस समय पर गोपी और चंद्रमुखी चौटाला की एक्टिंग कैसी लगती थी? आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इसके अलावा किस शो के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।